सो हेलो स्टूडेंट। तो आजकल जैसा कि लोगों के दिमाग में रिजल्ट का रहता है कि पेपर तो हो जाता है, रिजल्ट आता ही नहीं है। अब जैसे आपका रीट का पेपर हो चुका है फरवरी में, 25 फरवरी को आपका पेपर था। मीन्स फरवरी में ही लास्ट में 25 फरवरी को था। उसके बाद फिर 28 फरवरी तक पेपर आपके एग्जाम चले, फिर 1 2 2 मार्च तक चले थे एग्जाम। बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई भी होने ही वाला है और रिजल्ट का कोई पता नहीं। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज बात करते हैं कि रीट का रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है। देखिए, आपके 9 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे रीट में और आपकी जो पोस्ट थी वो 48,000 समथिंग थी। मीन्स अप्रॉक्स 48 हज़ार थी। तो आपके 78,000 आपत्ति, जो क्योंकि जब रिजल्ट की फाइन आंसर की आई थी तो उसमें लोगों ने आपत्ति बहुत ज़्यादा दर्ज कराई थी, तो 78,000 आपत्ति दर्ज हुई थी। तो इस यही मेन कारण है कि आपका रिजल्ट लेट हो रहा है, क्योंकि आपत्ति इतनी ज़्यादा हो गई थी। उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई। अब वो उसको रीचेक करेगी आंसर को। और दूसरी चीज़, अभी न्यूज़पेपर में आया कि न्यू कमेटी फिर से उस जो आपकी चेक होंगी उसको फिर से रीचेक किया जाएगा। तो क्रॉस चेकिंग होगी आंसर की रिजल्ट। तो इसीलिए आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। तो आपका रिजल्ट कब आ सकता है? तो आपका रिजल्ट जून सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा। मीन्स रिजल्ट तो आपको फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, लेकिन सेकंड वीक मैंने इसलिए बोल दिया कि अभी थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो मई में नहीं, अब आपका रिजल्ट आएगा जून सेकंड वीक में। और दूसरी चीज़ आती है फिर कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि कट ऑफ क्या रहेगी रीट की। तो देखिए, अगर आपके यूआर में 180 से 190 नंबर हैं, मीन्स 180 भी नंबर है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी में 180 से 186, ईडब्ल्यूएस में 180 से 186, एससी में 170 से 180, एसटी में 160 से 170। अब एसटी में 150 भी नंबर है अगर आपके पास, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 140 पे भी चांस है। एससी में भी ऐसे 10 नंबर अपने आप से कम कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस में भी 10 नंबर कम कर लीजिए। जनरल में मीन्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका इसके आसपास ही नंबर है, प्लस माइनस 5 10 कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके कितने नंबर हैं, और अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर है तो आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा एग्जाम हुआ था, कितने नंबर हैं। अब आते हैं बीएड एंड बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट आदेश। देखिए, जैसा कि बीएड एंड बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो रीट से ही शुरू हुआ था कि रीट में बीएड वालों को बाहर कर दिया था हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट में। फिर वो लोग बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट के चले गए थे। तो एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से उनको अंदर करना चाहिए था। तो वहीं से आपका मेन आदेश शुरू हुआ था। तो अभी तक 12 जनवरी को ये आदेश आपका रिजर्व कर लिया गया था। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक आदेश आया ही नहीं है। तो इसके जो आपके चांस हैं वो इस वीक तक आ जाएगा। अगर इस वीक नहीं आया तो आपका जुलाई में जाएगा, क्योंकि 21 मई के बाद जो आपका कोर्ट है वो बंद हो रही है। पूरे जून भर कोर्ट बंद रहेंगी। तो इस वीक में आपका आदेश आने के 80% चांस है। अब देखिए, 100% तो कोर्ट वालों को ही पता है, लेकिन जिस हिसाब से लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर इस वीक में नहीं आया फिर कोर्ट बंद रहेंगे। और फिर मान लीजिए जज का ट्रांसफ़र, जज रिटायर हो जाते हैं, ये सब भी चलता रहता है। तो इस वीक में आपका बीएड एंड बीटीसी कोर्ट आदेश आ जाएगा। फिर आते हैं केवीएस पीआरटी का रिजल्ट। तो केवीएस पीआरटी का जो आपका रिजल्ट है वो इस वीक में केवीएस पीआरटी रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला है कि आपका फ्राइडे तक केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। आ सकता है मीन्स अब 10% तो ना रहता है, लेकिन 90% चांस है कि आपको इसी वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।